यहाँ तनुज पुनिया को जानते ही नहीं कि औरत है या आदमी है वो। लड़ रहे नाम से सुना लड़ रहे हैं मगर ये नहीं शक्ल उनकी नहीं देखी। कुछ न करे हैं विकास राजधानी जितना करे हैं उतना कोई न करता है। बिल्कुल आराम से अभी जल्दी में सूरतगंज में भी मिले उनसे, अच्छे से मुलाकात हुई है। और पीएल पुनिया की तो मुलाकात कभी सपने में भी नहीं होती है। नाराजगी बहुत है। पीएल पुनिया आए जो चाहे ना आए उसको हम शक्ल नहीं देख के ना देख पाएंगे। वोट देंगे तो हम फूल को देंगे, भाई जो राम को लाए उसको लाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व यानी कि चुनाव का जो माहौल है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, लोग बाजारों में, घरों में चौपाल लगाकर इकट्ठा होकर के बातें करते हैं कि आखिर कैसा सांसद चुना जाए जो हमारे गांव का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे देश का विकास करे। इस वक्त हम बाराबंकी लोकसभा के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के सबसे अंतिम गांव पतौंजा में हैं। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश करी। दादा क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार मिश्रा। योगेंद्र जी, आपके यहाँ पर जो सबसे मजबूत लड़ाई देखी जा रही है वो राजरानी रावत यानी कि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं और तनुज पुनिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके बीच देखी जा रही। क्या लगता है, क्या समीकरण होंगे, कौन जीतेगा? यहाँ विकास के नाम पर वोट दी जाएगी। विकास के नाम पर वोट मोदी ने बहुत विकास किया। अच्छा, हाँ तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजरानी रावत की जीत तय बता रहे हैं। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, राजरानी रावत की जीत तय बता रहे हैं और मोदी जी और योगी जी की जो लाभार्थी योजनाएं हैं वो सीधा लाभ उनको मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार वर्मा है। और ये कौशल जी, जो फाइट है मेन राजरानी और तनुज पुनिया के बीच, बहुत अलग है। राजरानी बहुत वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ तनुज पुनिया को जानते ही नहीं कि औरत है या आदमी है वो। अरे ये कौन सी बात है? सही है, ये हमारे यहाँ कोई नहीं जानता है कि तनुज पुनिया है कोई। यहाँ पे क्या कभी तनुज पुनिया को देखा ही नहीं आपने? कहीं देखा ही नहीं यहाँ के लोगों ने। अरे आपके गठबंधन के प्रत्याशी हैं यार, यहाँ नहीं देखा किसी ने आज तक। वोट मांगने नहीं आए, वोट मांगने कभी आए ही नहीं यहाँ, कभी नहीं आए। तो देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी पे कि वो इस विधानसभा क्षेत्र में इन गांवों में वोट मांगने नहीं आए। तनुज पुनिया कह रहे हैं वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी युवा हैं, युवाओं का साथ चाहते हैं ताकि बाराबंकी का विकास हो। जी, वो तो चाहते हैं, बट वो राजरानी के बहुत पीछे हैं। वो राजरानी से तनुज पुनिया को वोट ना देने का कारण क्या, वो गांव में आते ही नहीं है बस। और राजरानी रावत ऐसी नेता है कि सबके विकास की बात करती हैं और अच्छी नेता है वो। तो राजरानी रावत तो पुरानी नेता हैं, आप लोग मिलते हैं तो सीधे तौर पर किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं होती, आराम से मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल आराम से अभी जल्दी में सूरतगंज में भी मिले उनसे, अच्छे से मुलाकात हुई है। और पीएल पुनिया की तो मुलाकात कभी सपने में भी नहीं होती है। पीएल पुनिया भी नजर नहीं आते? जी नहीं, बस इस वक्त तो चुनाव का माहौल है तो आपको गाड़ियां दिख जा रही, लेकिन बड़ा आरोप है कि तनुज पुनिया वोट मांगने तक नहीं आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ आई। देखिए, 20 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है और तनुज पुनिया और उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो यहाँ पर वोट मांगने नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? लायक राम। क्या देख रहे हैं, तनुज पुनिया या राजरानी? राजरानी। कारण का ये पुरानी है और सब यहाँ आती जाती हैं। अभी फतेहपुर में आई थी, मुलाकात हुई थी, उनको हम सूरत देखा नहीं। तनुज पुनिया को नहीं देखे? हाँ, नहीं देखा। अरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं गाड़ियां लेकर। अरे तो साहब यहाँ तो नहीं आई, यहाँ नहीं आए हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर राजरानी रावत क्योंकि यहाँ की लोकल नेता हैं और सीधे तौर पर लोगों से सीधे जुड़ी हुई हैं। दादा, राजरानी रावत और तनुज पुनिया युवा हैं, कहते हैं अगर युवाओं का साथ मिला तो बाराबंकी जो लखनऊ से सटा हुआ है इसका विकास करेंगे। क्या कहेंगे? कुछ न करे हैं विकास राजधानी जितना करे हैं उतना कोई न कर पाए। तनुज पुनिया विकास नहीं करेंगे? ना कोई उनका जनता चिन्ह नहीं, कहाँ हम रहे कहाँ वही रहा। तो ये इस गांव के लोगों का सबसे बड़ा आरोप है कि यहाँ पे नजर ही नहीं आते हैं गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया। क्या नाम है आपका? रमाकांत शुक्ला। शुक्ला जी, तनुज पुनिया को देखे हैं? हम आज तक नहीं देखे हैं। आज तक नहीं देखे हैं? देखे नहीं हैं। देखे ही नहीं? नहीं। वोट मांगने आए होंगे? वोट हमारे यहाँ एबे मौजे क्यों नहीं किया? अच्छा, हाँ। कैसे पता चला आपको तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे नाम से सुना लड़ रहे हैं मगर ये नहीं शक्ल उनकी नहीं देखी हम। लोग सुबह से निकल जाते हैं, दौरा करते हैं क्षेत्र में। वो दौड़ा करते हैं सुबह से, तो हम लोग खेत में तो सद्य प्रत्याशी को जनता की मुलाकात करना तो चाहिए। जनता को मुलाकात नहीं करते, जनता उनको कैसे चिन्हे? तनुज पुनिया को पहचानते नहीं जानते, उनको तो उनके बाप को पहचानते, उनको नहीं पहचानते हैं।
तो देखिए तनुज पुनिया को सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो जनसंपर्क कर रहे हैं वो लोगों से मिलने ही नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र कुमार पाल। तनुज पुनिया या राजरानी, दोनों के बीच में मजबूत लड़ाई देखी जा रही है, कौन जीतेगा? राजरानी। कारण? कारण काम अच्छा होता है, सबकी मुलाकात करते हैं। तनुज पुनिया क्या यहाँ पे आती तो नहीं है, कोई तो कुछ नहीं है, तो देखिए जानता नहीं, उनको जानता नहीं किसी ने। चुनाव का माहौल है, 20 मई को यहाँ वोटिंग होनी है और यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा आरोप कि तनुज पुनिया को हमने देखा तक नहीं है। अब ऐसे में तनुज पुनिया कहते हैं कि अगर हम सांसद बन गए तो विकास करेंगे। ये पतौंजा गांव है कुर्सी विधानसभा का, अभी तक ये दावा है गठबंधन ने जब से प्रत्याशी घोषित किया आए नहीं। ये तो नहीं, यहाँ तक तो आए ही नहीं। और एक बापूजी का वीडियो जो वायरल हो रहा है और वो तनुज पुनिया जो बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है, और ऐसा बापूजी के अपशब्द बोलना सही नहीं। उन्होंने ही लेके आया तनुज पीएल पुनिया को, यहाँ भी बसाया, उन्होंने सेट किया उन्हीं का है, बट उन्हों को आज भूल गए, वो अपशब्द उनके बारे में बोल रहे हैं। वो इस तरीके के वीडियो का कुर्मी समाज पर असर पड़ रहा है वोटिंग में? बहुत 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 ज़्यादा पड़ रहा है वो, तो सीधे तौर पर वोटिंग में असर पड़ेगा इसका? बहुत बहुत ज़्यादा पड़ेगा वो, और बहुत वोटों से हार के जाएंगे वो, उनको पता चल जाएगा। ये एक कुर्मी बहुत कुर्मी बाराबंकी का कहा जाता है कि सांसद चुनते हैं, कुर्मी समाज सांसद चुनता है क्योंकि कुर्मी बाहुल्य हैं, कुर्मियों का सबसे ज्यादा वोट है। और ऐसे में तनुज पुनिया को कुर्मी समाज का सपोर्ट ना करना कहीं ना कहीं राजनारी के फेवर में है। जी बिल्कुल है। तो सीधे तौर पर अगर भाजपा सरकार की जो लाभार्थी योजनाओं की बात करें, कुर्सी विधानसभा का सबसे लास्ट ये गाँव है, सारी योजनाएं मिली है? किसी सारी योजनाएं मिली हैं, लाइट, पानी, सड़क का पूरा सब कुछ मिला है, पानी मिला और लाइटें मिली हैं। और हमारे विधायक जी भी ने बहुत सारा विकास किया है, साकेंद्र वर्मा जी बहुत विकास किया है इस क्षेत्र। आसानी से मिल जाते हैं विधायक? आराम से मिल जाते हैं, कोई तनुज पुनिया भी मिलेंगे अगर नहीं? वो मिलेंगे नहीं, हमको पता है। वो भाग जाएंगे अपने हरियाणा क्षेत्र, भाग जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। वो अगर सांसद चुन गए फिर भी भाग जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो क्या खाली चुनाव लड़ने आए? चुनाव लड़ने आए हैं बस वो। देखिए सीधे तौर पर राजरानी रावत, क्योंकि यहाँ की पुरानी रेता है और जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उनसे आए दिन मुलाकात होती रहती है और जनता को नेताओं से कार्य होता है, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जनता के मन में नाराजगी रहेगी। और ये कुर्सी विधानसभा का जो अंतिम गांव है, यहाँ पर अभी तक गठबंधन प्रत्याशी नजर नहीं आए हैं। और सीधे तौर पर देखिए आप, साफ कई लोगों ने कहा कि हम तो पहचानते ही नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है तनुज पुनिया के सामने कि किस तरीके का उनका चुनाव प्रसार हो रहा है, क्योंकि सीधे जनता आरोप लगा रही है कि अभी तक उन्होंने उनको देखा नहीं है। देखने वाली बात होगी कि बाराबंकी से कौन सांसद चुना जाता है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है, पतौंजा गांव का, कुर्सी विधानसभा का अंतिम गांव, ये चौपाल बताती है कि राजरानी के फेवर में ये लोग हैं और कहीं ना कहीं ऐसा सांसद चाहते हैं जो उनको आसानी से उपलब्ध हो सके, उनका एक फ़ोन पे कॉल उठाए और उनसे सीधे संपर्क में रहे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, न्याय 24 बाराबंकी।